किंतु नई जो पीढ़ियां आ गई है वो सेल्फनेस हो गई है, स्वार्थी हो गई है। सोशल मीडिया ने त्योहारों को कैसे बदला है? हाँ, हाथी आया, हाथी बैठा कुर्सी पे, कुर्सी बोली चटर-पटर। और वो कहता है कुर्सी पे हाथी बैठा था, कुर्सी टूटी थी चटर-पटर। अरे भाई हाथी नहीं आया था, वो कहानी मोबाइल वाले ने कल सुना दी। 122 साल के बाद में ऐसा संयोग आया है जिसमें ये वापस पुनरावृत्ति हुई, जिसमें ग्रहण भी है, जिसके साथ में तो पूर्णिमा को होने के बजाय 14 को की जा रही, जो वो अंग्रेज पढ़े लिखे होने के बाद में भी रूढ़िवादी है। प्लेटो एक दार्शनिक हुए, उसने एक महत्वपूर्ण बात कही कि आदमी या तो अकेला रहता है, या तो पागल हो सकता है, या देवदूत हो सकता है। अच्छा, अब आखिरी सवाल है, आप आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एपिसोड 3 में। तो मेरे साथ वापस जुड़ चुके हैं मेरे पिताजी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत, सभी को स्वागत। तो पहला सवाल है, क्या आज की पीढ़ी त्योहारों को समझती है या सिर्फ एंजॉय करती है? देखो, समय बदल गया। त्योहार तो वो है, थीम थी, वो थीम के साथ में युवा जुड़ नहीं पा रहे हैं। नया जुड़ने का कारण है जो संवाद है, जिसको अपन बातचीत कहते हैं, वो नहीं हो पा रही है। तो पहले के त्योहारों में पूरा परिवार एक जगह बैठ करके और परिवार के साथ में गांव परिवेश पूरा बैठ करके उसके साथ में आनंद लेता था। किंतु नई जो पीढ़ियां आ गई है वो सेल्फनेस हो गई है, स्वार्थी हो गई है। तो वो त्योहार का भाव न समझ करके अपने स्वार्थ के लिए आनंद के साथ में उसका जोड़ना चाहती है। इसलिए उनका सोच, मनोविज्ञान बदल गया। जो पुराने तौर के जो तरीके थे वो विस्मित हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। इस कारण से युवा पीढ़ी उसके साथ में ज्यादा घुल मिल नहीं रहे हैं, अलग तरह से अपनी सोच से काम करती है। इसलिए दायरा बढ़ रहा है, गैप आ रहा है। सोशल मीडिया ने त्योहारों को कैसे बदला है? देखो, सोशल मीडिया ने बहुत बड़ी क्रांति ला दी है। जो आधुनिक युग है उस परिवेश में जो अपने का काम करने का तरीका है, सोशल मीडिया ने बिल्कुल बदल ही डाला है। पहले लोग बैठ करके रात्रि चौपाल होती थी या दादी नानी की कहानियां सुनाई जाती थी, वो संवाद बच्चा सुनता था, फिर जिज्ञासा रखता था। वो जिज्ञासा तो खत्म ही हो गई। अब छोटा बच्चा यदि मोबाइल से जुड़ता है और उस मोबाइल में उसको गलत बता दिया जाता है, वो गलत कहानी उसके दिमाग में ता जिंदगी रहती है। जैसे सेट हो उस जाती है उसकी। हाँ, हाथी आया, हाथी बैठा कुर्सी पे, कुर्सी बोली चटर पटर। और वो कहता है कुर्सी पे हाथी बैठा था, कुर्सी टूटी थी चटर पटर। अरे भाई हाथी नहीं आया था, वो कहानी मोबाइल वाले ने गलत सुना दी। तो ये जो नया तरीका जो सोशल मीडिया ने डेवलप किया है, तो उनके लिए तो अच्छा हो गया, बच्चे उसके साथ में जुड़ गए। किंतु गलत संवाद के कारण बच्चों को गलत संवाद में गलत नॉलेज दे दिया जाता है, तो ये गलत हो रहा है। उसी तरह से मीडिया में बहुत सारे लोग आ गए, जैसे उसमें बहुत सारे एपिसोड डालते हैं, तो होली में ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बहुत सारे विद्वान इसमें आकर के अपनी अपनी बात रख अपनी अपनी देते राय दे रहे हैं, राय कोई दे क्या रहे कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। ज्ञान कुछ नहीं है, किंतु अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए वो अपने तरीके से उसकी बात को अपने तरीके से व्याख्या करता है, तो लोगों को दिग्भ्रमित करता है। जो समझते हैं उनको तो पता है कि ये कुछ नहीं है, किंतु जो असंख्यक समुदाय जो मतलब इन भावनाओं में बहता है, वो कहता है वीडियो देखा था उसमें ऐसा कहा था, तो वो गलत नॉलेज को भी सही मान लेते हैं। सही तो इस मान मीडिया लेते ने हैं। बहुत बड़ी क्रांति गलत रूप में ला दी है। मतलब अपने जो आपके समय में जैसे होली है, तो होली तो पीढ़ियों से लोग मना ही हाँ, रहे हैं। मनाते रहे। तो गांव में जब होली जैसे उन आपके माता जी ने, आपकी दादी ने कैसे मनाई थी, तो पीढ़ी दर पीढ़ी एक चलती रहती चलते है। रहते थे। अब आजकल जो लोग जैसे संयुक्त परिवार थे, एकल परिवार हो गए हैं। जी। तो अब उनको मालूम तो है नहीं, फिर वो सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंड हो हाँ, गए। उसके ऊपर डिपेंड हो गए पूरे। तो वहां पर जिसने जैसे बोला कि होली ऐसे मनानी है, तो वैसा वो कर उस चीज में ज्यादा हो गया, जो उसका जो मूल जो बेस था वो कमजोर हो गया। वो कमजोर हो गया है। तो अभी कह रहे हैं कि होली दूज को होगी या तीज पूर्णिमा को होगी, 2 तारीख या 3 तारीख को। 122 साल के बाद में ऐसा संयोग आया है जिसमें ये वापस पुनरावृत्ति हुई, जिसमें ग्रहण भी है, जिसके साथ में तो पूर्णिमा को होने के बजाय 14 को की जा रही, जो आज होनी है। तो ये कारण सोशल मीडिया के कारण ऐसा विस्तृत ज्ञान आ गया, नहीं तो किसको पता था 122 साल हुए थे, या ठीक है होली होती है, होली होती हाँ, है। जो जिस तिथि के हिसाब से चलना था कि हाँ। फागुन लगनी हाँ, पूर्णिमा हाँ, को होली पूर्णिमा है, को, हाँ होली होती है, तो उसी दिन होनी है। होनी है। तो ये चेंजेस बहुत बड़ा आ गया। तो तीसरा सवाल है, क्या त्योहार कैरेक्टर बिल्डिंग में भूमिका निभाते हैं? देखो, कैरेक्टर बिल्डिंग में हर त्योहार की विचार की बड़ी भूमिका रहती है। स्थितियां जब बदल गई है, कैरेक्टर भूमि ऐसे एकदम कैरेक्टर चरित्र निर्माण नहीं होता है। कई सालों के साथ में जब अपन जुड़ते हैं, तब जाकर के उसके साथ में लोग उसको फॉलो करने लगते हैं और उसको एक परंपरा के रूप में मानते हैं। ब्रिटेन देश है, इंग्लैंड जिसको कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं, वो अंग्रेज पढ़े लिखे होने के बाद में भी रूढ़िवादी है। वहाँ सुविधा नाम की कोई लिखित चीज नहीं है, किंतु जो वहाँ की जो आदिम परंपरा है उसको वो परंपराओं को संविधान के रूप में मानते हैं।
ब्रिटिश संसद बनी हुई विश्व की सबसे पुरानी संसद है। अच्छा। उन्होंने आज तक उस संसद में रंग रोगन नहीं कराया, जैसी है वैसी है। उस समय परंपरा थी जहाँ सांसद बैठते थे, जिसको लॉर्ड कहा जाता था, तो वो लॉर्ड जो प्रतिनिधि सभा में बैठते थे या लॉर्ड जो बैठते थे लॉर्ड सभा में, उससे पहले एक कमांडर होता था तो चेक करता था कि भाई कैबिनेट साफ है, उसके अंदर कीड़ी कांटा जीव जंतु तो नहीं है, इसलिए वो लैंप लेकर के घूमता था, सभी कुर्सियों को देख करके वापस आता था। तो आज भी उस परंपरा का वो लोग निर्वहन करते हैं कि हमारे उस समय की, हमारे बाप दादों ने विरासत जो विकसित की थी वो हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो अपने यहाँ पे उल्टा हो रहा है, अपन पाश्चात्य देश की ओर बढ़ रहे हैं, पाश्चात्य देश अपने देशों की संस्कृति को अपना रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल विरोधाभास में अपन जी रहे हैं। तो अपनी संस्कृति को अपन को अपनाना चाहिए, जिसके कारण जो अपन ने किसी कारण से उसको अपना नहीं पाए, उसका वैज्ञानिक तरीका अपन को समझना चाहिए कि इसका मूल कारण क्या रहा होगा। तो मूल कारण को सोच करके समझ करके फिर उसको परंपरा का भी अपन को निर्वहन करना चाहिए। गलत फहमियों की जो बातें हैं उसको दूर करनी चाहिए, जो गलत कारण अभी तक डेवलप हो गए हैं उसको अपन को रोकना चाहिए। मेरा चौथा सवाल है, परिवार के साथ त्योहार मनाने का क्या महत्व है? देखो, परिवार है ना, जीवन में जीवन की पूर्णता कब होती है? जब आदमी परिवार के साथ में रहता है। तो प्लेटो एक दार्शनिक हुए, उसने एक महत्वपूर्ण बात कही कि आदमी या तो अकेला रहता है, या तो पागल हो सकता है, या देवदूत हो सकता है। अच्छा। परिवार की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि आप पागल है तो आपको जरूरत नहीं है, और देवदूत है तो आप स्वर्ग में रहते हैं तो भी आपको जरूरत नहीं। प्रत्येक व्यक्ति जब सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी होने के नाते उसको परिवार की जरूरत रहती है। जब अपन परिवार के साथ में बैठते हैं, जैसे मैं अच्छा खाना खाता हूँ या अच्छा आप बनाते हो, तो पता कब से लगेगा? जो मेरी चॉइस की बनाओगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। मेरी चॉइस में मेरे पोता पोती की चॉइस रहेगी, उनके साथ में जब मैं उसकी खुशी को देखता हूँ, उसको हंसता हुआ देखता हूँ, तब आनंद आता है। एक बच्चा हंसता है और मैं अकेला ही हंसता हूँ, तो अकेला कैसे हंसी आती? आती ही नहीं। परिवार की खुशियां हैं, ये त्योहारों के साथ में अपन जुड़ते हैं, वो उसमें जो रंग का भाव है, ये रंग तभी बढ़ता है, गहरा होता है। नहीं तो अकेले रंग में रंग जाओ, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। उस रंग की महत्ता तभी है कि आपकी पोती पोता, आपका बेटा, आपकी बहू आपके पैर भी छुए, आपके रंग लगाए, एक तिलक लगाए, एक छोटा पोता आपकी शरारत करके आपको भिगा दे, आप डरे, उसका आनंद लें। तो ये तो परिवार के आनंद है, वो कहीं पे भी नहीं मिल सकते हैं। इसलिए परिवार को जीवन का स्वर्ग कहा गया। वो होना चाहिए, उसके साथ में अपन को जुड़ना भी चाहिए और आनंद लेना भी चाहिए। तो इस पॉडकास्ट का अब आखिरी सवाल है, आप आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, आने वाली पीढ़ियां तो संदेश हमसे न तो लेगी, तो हमारी बात को सुनेगी, तो विश्वास करेगी या नहीं करेगी, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। जैसे आइंस्टीन के बारे में जब उसके वैज्ञानिकता को देखा, कितना बड़ा विद्वान हुआ था, उसकी तुलना में वापस गांधी का वृतांत रखा, तो गांधी के संदर्भ में वापस आइंस्टीन कहता है कि लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे, ऐसा हार्ड मास का पुतला इस धरती पर हुआ होगा, इतना आदर्शवादी व्यक्ति। तो ये जो आने वाली आदर्श है, ये तो सब समाप्त हो जाएंगे। तो वो पीढ़ियां विश्वास नहीं करेगी। जैसे मैं कहता हूँ सुबह जल्दी उठना चाहिए, मैं सूर्योदय से पहले उठता हूँ, तो आने वाली पीढ़ी कहेंगे ये बिल्कुल गप है। ऐसा ऐसा होता ही नहीं होता है। ही नहीं, सूर्योदय से पहले तो उठता ही नहीं है। तो ये जो आने वाले मिथक है, वो इनको समझेंगे, उसके कारण को जानेंगे, तो फिर भी उसका सुधार होगा। तो एक पक्ष हो जाएगा तो उनके पक्ष की बात रहेगी, अपने पक्ष को अपने आप में कमजोरी मानेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ाव ही नहीं रखेंगे तो उस पक्ष को कैसे मानेंगे। इसलिए भावी पीढ़ियों का संदेश यही है कि हमारी जो पुरातन व्यवस्थाएं हैं, जो पर्व है, त्योहार है, वो किन भावों के साथ जुड़े थे, वो लौकिक जीवन के साथ में उनके कारणों को जब आप विश्लेषित करेंगे, तो उनके परिणाम भी अपन जानेंगे, तो विश्लेषण करेंगे तो जुड़ पाएंगे। नहीं तो एक पक्ष में आप यदि आप किसी बात को कह देते हैं, वो पक्ष जुड़ाव नहीं होता। दोनों पक्ष को चिंतन मनन करेंगे तो सुधार आ सकता है, उसके साथ में जुड़ाव भी हो सकता है। तो ये चिंतनीय बिंदु है जिसपे अपन सभी को चिंतन करना चाहिए और सही दिशा भी देनी चाहिए। तो दोस्तों, इस 3 एपिसोड के पॉडकास्ट के अंदर आपने देखा कि पिताजी ने हमें बताया कि उनके बचपन की होली और आज की होली और होली के रंगों का असली क्या महत्व होता है, उसके बारे में बताया। और होली का परिवार के साथ मनाते हैं होली का त्यौहार, उसका क्या महत्व है, इसके बारे में बताया। एक विस्तृत चर्चा की। तो आप इस पॉडकास्ट के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, और आपने ये पूरा पॉडकास्ट हमारे साथ देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह जो भी नेक्स्ट कोई ऐसे टॉपिक मुझे लगेंगे जो अपने जीवन से, अपने जो ज़मीनी स्तर से जो जुड़े हुए हैं, जो अपने त्यौहार हो, अपने आसपास ऐसी कोई चीज़ें हो, तो मेरा तो यही है कि मैं अपने पिताजी से बहुत चीज़ें सीखा हूँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ और वो बहुत सरलता से उसका जवाब देते हैं। तो मैंने एक तरीका अपनाया है कि मैं
खुद तो सीखता हूँ, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि आप लोग भी वो देखें और सीखें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरह बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।